जो मेन स्ट्रीम जिसको हम मीडिया कहते हैं, हालांकि अब हम लोगों ने उसको मेन स्ट्रीम मानना छोड़ दिया है। मेन स्ट्रीम तो मीडिया वही है जो मुख्य जनमानस की बात अपने लोगों के बीच में रखे। तो मीडिया की जो सबसे ज्यादा जिस चीज में डाउट क्रिएट हुआ वो है मीडिया की क्रेडिबिलिटी। तथ्यों के साथ में, इतिहास के साथ में सबसे ज्यादा छेड़खानी हुई हमारे बीच में कि सिर्फ एक मीडिया स्टोरी से किसी की जिंदगियां कैसे खराब होती हैं, दसियों इसके एग्जाम्पल्स हैं। इन सब के बीच में कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो हमारे बीच में उम्मीद जगाते हैं, मार्जिनलाइज सेक्शंस की खबरें करते हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो दलित हों, उनके बीच में जाकर काम करते हैं। और मैं गर्व से बात कह सकता हूं कि ऐसे ही पत्रकार हमारे बीच में मौजूद हैं। मीडिया में इस्लामोफोबिया पहुंचा हुआ है। जब हम बार बार बुलडोजर कहते हैं तो आप जितनी भी फैक्ट फाइंडिंग्स की रिपोर्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश में या मालवा रीजन मध्य प्रदेश में, कहीं भी ये केसेस हुए हैं, छोटे छोटे कन्फ्रंटेशंस थे। उन छोटे कन्फ्रंटेशंस को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने बलून की तरह फुलाया न्यूज चैनल्स के जरिए, और फिर उस पर कार्रवाई बुलडोजर की गई। चाहते हैं उनके खिलाफ माहौल बनाते हैं। जो लोग न्यूज में फैक्ट चेक कर रहे हैं उनके खिलाफ केसेस हो रहे हैं, जो लोग डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ केसेस हो रहे हैं। तो असल इस समय जो मेन स्ट्रीम जिसको हम मीडिया कहते हैं, हालांकि अब हम लोगों ने उसको मेन स्ट्रीम मानना छोड़ दिया है। मेन स्ट्रीम तो मीडिया वही है जो मुख्य जनमानस की बात अपने लोगों के बीच में रखे। तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है बल्कि वो कारपोरेट मीडिया है, टीआरपी के धंधे को चलाने के लिए तथ्यों से छेड़छाड़ कर रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस में मीडिया की जो सबसे ज्यादा जिस चीज में डाउट क्रिएट हुआ वो है मीडिया की क्रेडिबिलिटी। तथ्यों के साथ में, इतिहास के साथ में सबसे ज्यादा छेड़खानी हुई हमारे बीच में। कुछ शख्सियत ऐसी हैं जिनका काम इन्हीं सारी चीजों को लेकर है, जिन्होंने इतिहास पे पहले किताबें लिखी, काम किया, और फिर मीडिया के बीच में, मीडिया में आए और अपने यूट्यूब चैनल से तथ्यों को, भ्रमकता जो फैलाई जा रही है तथ्यों को लेकर, इतिहास को लेकर, उसमें सबसे शानदार काम करने वाले हमारे बीच में लेखक, इतिहासकार, जर्नलिस्ट अशोक कुमार पांडे साहब हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और अपनी बात। सीरत का प्रोग्राम हुआ, सीरत मतलब जो प्रॉफिट है उनकी लाइफ के बारे में डिस्कशन हुआ, उसको उर्दू में सीरत पाक कहते हैं। एक अंग्रेजी के पत्रकार ने उसमें एक रिपोर्ट बनाई कि गुडनेस ऑफ पाकिस्तान का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइजर को उस टाइम पकड़ लिया गया और पोटा लगाया गया उसके ऊपर, और वो 8 साल के बाद जेल से छूटा। वो मैंने चार्जशीट खुद पढ़ी है इसलिए बता रहा हूं। नजीब अहमद जो है वो जेएनयू से गायब हुए और आज तक गायब हैं। उनके लैपटॉप को जिस दिन दिल्ली पुलिस ने सीज किया, अगले दिन शाम में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर चलाई कि नजीब अहमद जो है वो आईएसआईएस की वेबसाइट देखते थे और आईएसआईएस से उनका इंक्लाइनेशन। उनकी टाइम्स की इस खबर के बाद पूरे मीडिया हाउसेस ने, इंडिया टुडे ने और दूसरे प्रोमिनेंट मीडिया हाउसेस ने एक इमेजिनरी फोटो निकाली जिसमें एक लड़का उसी तरह की शक्ल का कहीं इराक या सीरिया में उसकी फोटो है, और उन्होंने हर जगह उसको सर्कुलेट कर दिया कि यहाँ पर जेएनयू के स्टूडेंट्स और सिविल सोसाइटी के लोग उसके लिए मूवमेंट चला रहे हैं और वो आईएसआईएस ज्वाइन कर चुका है। और ये सब जगह आपको मिल जाएगी वो तस्वीर। बाद में हम लोगों ने जब दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर का घेराव किया, टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग का घेराव किया, तो शाम के टाइम दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि हमने लैपटॉप सिर्फ कब्जे में लिया है, अभी तक तो इसकी जांच भी नहीं हुई, और वो खबर आ चुकी थी। फिर हम लोगों ने केस किया मानहानि का, तो जज साहब ने कहा कि यार ये छोटी मोटी तो बातें होती रहती हैं, इसमें क्या मानहानि का मामला। वो मुकदमा आज भी चल रहा है, तकरीबन 10 साल होने को, 8 साल होने को आ रहे हैं। तो ये पूरी सूरत हाल कि सिर्फ एक मीडिया स्टोरी से किसी की जिंदगियां कैसे खराब होती हैं, दसियों इसके एग्जाम्पल्स हैं। इन सब के बीच में कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो हमारे बीच में उम्मीद जगाते हैं, मार्जिनलाइज सेक्शंस की खबरें करते हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो दलित हों, उनके बीच में जाकर काम करते हैं।
और मैं गर्व से बात कह सकता हूं कि ऐसे ही पत्रकार हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने दोस्त भाषा सिंह से कि वो आएं और अपनी बात हुआ। तो 2016-17 में स्ट्रीट एक्टिविज्म बहुत पीक पे था, यानी कि सड़कों पर लगातार प्रोटेस्ट होते थे। मेरे एक दोस्त थे, जेएनयू से पीएचडी कर रहे थे, रहने वाले राजस्थान गंगानगर के थे, लेकिन उनकी शक्ल जो है वो दूर से देखने के बाद कोई भी आदमी ये बता सकता था कि ये कश्मीरी है। 99% आप उनकी शक्ल देखने के बाद कहेंगे कि राजस्थान का नहीं है आदमी, ये कश्मीरी है। हर प्रोटेस्ट में अगर हम लोगों के एक लाठी पड़ती थी तो उनकी 4 पड़ती थी। पुलिस वाले हर प्रोटेस्ट में उसको जरूर मारते थे, उससे जरूर कन्फ्रंट करते थे। तो ये जो एक माइंडसेट लगातार इस पूरी फेक न्यूज इंडस्ट्री ने बिल्डअप किया है, उसको ब्रेक करने का एक असल चैलेंज है। दूसरा जो इस समय मीडिया में इस्लामोफोबिया पहुंचा हुआ है, जब हम बार बार बुलडोजर कहते हैं तो आप जितनी भी फैक्ट फाइंडिंग्स की रिपोर्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश में या मालवा रीजन मध्य प्रदेश में, कहीं भी ये केसेस हुए हैं, छोटे छोटे कन्फ्रंटेशंस थे। उन छोटे कन्फ्रंटेशंस को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने बलून की तरह फुलाया न्यूज चैनल्स के जरिए, और फिर उस पर कार्रवाई बुलडोजर की कही गई। इलाहाबाद में जो मकान गिराए गए, जो मुजफ्फरनगर में गिराए गए, जो सहारनपुर में गिराए गए, वो कहीं कोई केस नहीं था। यहां तक कि एक छोटा सा एग्जाम्पल, मैं वक्त ज्यादा ले रहा हूं लेकिन एलाबोरेट कर रहा हूं। उज्जैन में एक देवबंदी काजी साहब मुहर्रम में बरेलवी मोहल्ले में चले गए तो लोगों ने उनका स्वागत किया, काजी साहब जिंदाबाद। काजी साहब लौट के घर को आए, उनके पास चैनल वालों के फोन आने लगे कि साहब आप जहां गए थे वहां तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। काजी साहब पाकिस्तान हो गए। सुबह 12 लोगों पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया और नेक्स्ट डे मॉर्निंग उनका घर तोड़ दिया गया, क्योंकि रात भर उन न्यूज चैनल ने यह दिखाया कि देश के खिलाफ नारे लगाए गए और इनके घर तोड़ देने चाहिए और इनको जेल जाना चाहिए। 12 लोग 1 साल के बाद जेल से छूटे। तो ये इस्लामोफोबिया हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। इन सब के बीच में हमारे साथ कुछ जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो लगातार काम कर रहे थे। जब वो उस प्योर कारपोरेट मीडिया में थे तो कारपोरेट मीडिया में भी आवाज बुलंद कर रहे थे, और अब अपने जो अल्टरनेट मीडिया डेवलप हुआ है उस पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। हमारे बीच में आशुतोष साहब हैं जो सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।